अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे रीडिंग के बारे में। अब रीडिंग वर्ड जो है बेसिकली उसकी अगर हम एटोमोलॉजी देखें तो बेसिकली वो एक वर्ड से आता है जो कि है रेडन, जिसका मतलब होता है टू इंटरप्रेट और टू एडवाइस। अब रीडिंग जो है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। रीडिंग से एक नई दुनिया खुल जाती है आपके सामने। आप डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं, उनके लाइफ इवेंट्स पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। अब बुक्स की बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, एक एंटरटेनमेंट और एस्केप और दूसरी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। अब एस्केप की जो कैटेगरी है बेसिकली उसमें आपके नॉवेल्स आ जाते हैं, उसमें प्लेज आ जाते हैं, उसमें पोएम्स आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्योरली एंटरटेनमेंट है, उससे आप सीख भी बहुत कुछ सकते हो क्योंकि आप कनेक्ट करते हो ना ह्यूमन लेवल पे, तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स की भी एक कैटेगरी होती है। अब इस कैटेगरी में आपको सेल्फ हेल्प बुक्स मिलेंगी, उसके अलावा माइंड रिलेटेड बुक्स मिलेंगी, फाइनेंस रिलेटेड बुक्स मिलेंगी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी। तो ये आप इसको सेल्फ डेवलपमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो। अब रीडिंग क्या है बेसिकली, इसको आप एज अ टूल यूज कर सकते हो अपनी लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए। बल्कि ज़्यादातर लोग रीडर्स बनते इसलिए हैं क्योंकि वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं या लोनली होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो बुक्स में अपनी दुनिया ढूंढते हैं। अब बुक्स पढ़ के आप बेसिकली अपनी कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप बुक पढ़ते हो तो आपने वर्ड्स को पढ़ा, लेकिन मीनिंग आपको अपने माइंड में खुद डिराइव करना पड़ता है, उस पर दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो अपने आप को डेवलप करने में, तो आप बुक पढ़ के आप अपने माइंड में क्वेश्चन करोगे उस चीज़ को, और उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ड्यूरिंग रीडिंग भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो इससे बहुत ज़्यादा फोकस इंप्रूव होता है। अब बुक्स के थ्रू क्या है कि बेसिकली आप डिफरेंट जिंदगियां जी सकते हो, और हर किसी के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। इंटरप्रिटेशन जाहिर है, अब जो ऑथर लिखने वाला है बुक को, वो भी अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, जो भी उसके माइंड में है उसके हिसाब से। और जो इंटरप्रेट करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो भी अपने तरीके से रिलेट करेगा। और बुक से क्या है, आप हिस्ट्री से भी कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी पास्ट ऐसा फिलोसोफर हुआ है या साइंटिस्ट हुआ है जिसने कोई किताबें लिखी होंगी अपने टाइम में, तो आप बुक्स के थ्रू उसकी टीचिंग्स को समझ सकते हो। अब ये जो डिफरेंट जिंदगियों वाली बात मैंने बताई, ये एक्टिंग में भी होता है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं बहुत सारे एक्टर्स, वो डिफरेंट जिंदगियां जीते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कैरेक्टर के अंदर जा सकते हैं। बुक्स के थ्रू आप बहुत सारे कैरेक्टर्स में जा सकते हो। अब एक कहानी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ना कि सिर्फ एक के साथ। अब बुक्स के थ्रू आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों से सीख सकते हो, उनके सक्सेस से भी, उनके फेलियर से भी। और फॉर एग्जाम्पल आप कोई एंटरप्रेन्योर हो और आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस बिजनेस में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर आप सीखते हो तो आपके बिजनेस ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने अवॉइड की उनसे आप सीख सकते हो। और जहां पे उन्होंने कुछ अप्लाई किया और वहां पे कुछ ठीक हुआ, यानी कि उनको रिजल्ट मिला, उससे भी आप सीख सकते हो और उन स्ट्रेटजीज को आप अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस में। अब ये बात राइटर्स के लिए भी कही जाती है। बहुत सारे जो दुनिया के बेस्ट राइटर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि रीडिंग जो है वो राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ते ही नहीं हो तो आप लिख नहीं सकते फिर, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आपको पता चलता है। अब जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें भी रीडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बल्कि ये बोला भी जाता है ना, रीडर्स आर लीडर्स। और आप सारे सक्सेसफुल लोगों को देख लो, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट हैं, सारे बहुत ही कमाल के रीडर्स हैं। और ये चीज़ हमें नज़र भी आती है कि वो दिन ब दिन अपने बिजनेसेस को ग्रो करते जा रहे हैं, तो वो इसी रीडिंग हैबिट की वजह से, क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं। अब रीडिंग के हवाले से मैंने एक चीज़ सीखी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो, कि हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखो। ये नहीं है कि 10 किताबें पढ़ ली, एक किताब पढ़ो लेकिन उसको सही तरह पढ़ो। अब सही तरह पढ़ने का मतलब यह है कि उसमें फुल फोकस लगाओ। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उसके ऑथर पे भी रिसर्च करो कि उस बंदे को क्या डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उस फील्ड में जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अमीर बनना है और आप किसी ऐसे इंसान की किताब पढ़ रहे हो जिसके ऊपर खुद कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो आपको क्या अमीर बनाएगा। अगर आपको पढ़नी है तो
किसी ऐसे ऑथर की पढ़ो जो कि खुद मिलियनेयर हो, बिलियनेयर हो, तो वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा, तो वो आपको तरीके बताएगा कि आप कैसे अमीर हो सकते हो। और वो तरीके बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, अगर आप अनाड़ियों से सीखोगे तो आप भी अनाड़ी बन जाओगे, अगर आप खिलाड़ियों से सीखोगे तो एक दिन आप भी खिलाड़ी बन जाओगे। अब रीडिंग से एक और बड़ा एडवांटेज होता है कि आपकी इमेजिनेटिव पावर्स खुल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आप इमेजिन क्या करोगे? इमेजिन तो उसी चीज़ के बारे में कर सकते हो ना जिसके बारे में कुछ पता भी हो। तो इमेजिन करने के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम खाली बैठे होते हैं और हमें आइडियाज़ आ रहे होते हैं। वो आइडियाज़ आपको इसीलिए आते हैं क्योंकि आप पढ़ते हो चीज़ों के बारे में, तो आपकी इमेजिनेटिव पावर्स खुल जाती हैं, क्योंकि आपका माइंड सोचता है उस चीज़ पे, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शंस बनाता है और फिर वो चीज़ आपको आइडिया के फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। अब कई लोग जो होते हैं वो ऑडिबल लर्नर्स होते हैं, यानी वो सुनकर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑडियो बुक से सीखते हैं या वीडियो से सीखते हैं। अब हर किसी का अपना तरीका होता है सीखने का, तो अगर आप वहाँ से सीख सकते हो वहाँ से सीख लो। लेकिन वैसे कहा जाता है कि रीडिंग जो है वो एक बहुत ही फास्ट तरीका है सीखने का, अगर आप सीखना चाहते हो। अब एक और चीज़ है रीडिंग में कि आपका पर्पस क्या है रीडिंग का, आप क्यों पढ़ रहे हो? क्या आप सिर्फ फन के लिए पढ़ रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो, या फिर कोई सीरियस काम है जो कि आपको करना है? फॉर एग्जाम्पल, कोई रिसर्च करनी है, तो रिसर्च जो है उसमें आपको थोड़ा स्लो रखना पड़ेगा अपने रीडिंग प्रोसेस को। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो वहां पे आप फास्ट रीडिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फिक्शन नॉवल पढ़ रहे हो तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और एक आप पढ़ रहे हो कोई मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो या मैथमेटिक्स पे कोई रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स के और आपने कोई नंबर मिस कर दिया या कोई नंबर गलत कॉपी कर लिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है किताबों को पढ़ने का कि आप पहले किताबों को रिव्यू करो पढ़ने से पहले, यानी जो साइनॉप्सिस लिखा होता है किताबों के पीछे उसको रिव्यू करो। उसके अलावा बुक्स के अंदर अगर कोई हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको रिव्यू करो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा और जब आप पढ़ने जाओगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकोगे कि आगे क्या हो, और ज़्यादा चांसेस हैं आपके उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के। अब ये मैं सीखने वाली बुक्स की बात कर रहा हूँ जिनमें हेडिंग सब हेडिंग्स होती हैं। अगर नहीं है तो फिर तो आप फ्लो में पढ़ोगे पूरी किताब को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो रीडिंग में क्या होता है, हर बंदा अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स को, उसकी सेटिंग्स को, उसके एक्सपीरियंसेस को आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करोगे, और हर रीडर का वो डिफरेंट होगा थोड़ा बहुत। या फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सेल्फ डेवलपमेंट बुक भी पढ़ रहे हो तो आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को देखोगे कि मैं इसको किस तरह अप्लाई कर सकता हूँ। हो सकता है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एप्लीकेबल ही ना हो तो उसका फ़ायदा ही ना हो। तो अब ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। अब कैमरे के केस में, जैसे कोई मूवी आप देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो मूवी के केस में एक ही तरह से कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट किया जाएगा, क्योंकि आपने दिखा दिया ना वो कैरेक्टर ऐसा है, सेटिंग ऐसी है, एक्सपीरियंसेस ये हैं। लेकिन बुक्स के केस में, नॉवेल्स के केस में ये चीज़ नहीं होती। नॉवेल्स के केस में हर किसी की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।